नमस्ते टू ऑल। तो आज का हमारा टॉपिक है कि डोंट स्पॉइल योर प्लैनेट वीनस एंड सैटर्न। मतलब कि आज हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने प्लैनेट वीनस और सैटर्न को अपने कंडक्ट्स की वजह से कैसे ना ख़राब करें। मतलब जो हम खुद कुछ बार ऐसा होता है कि हमें पता नहीं होता कि हम कुछ ऐसी चीज़ें कर जाते हैं अपनी डेली लाइफ्स के रूटीन में, जिसकी वजह से हम अपने शुक्र ग्रह को और शनि ग्रह को जो है हम खुद ही हानि पहुंचाते हैं, जिसके बारे में हमें पता भी नहीं होता है कि ऐसा होने से या ऐसा करने से ऐसा हो सकता है। तो ये टॉपिक जो है कोई किसी ने मेल पे हमें नहीं लिखा है, ना हमें किसी ने बोला कि आप इस टॉपिक पे बात करें फ़ोन पे, लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है जो मैं खुद बात करना चाह रही थी, बताना चाह रही थी यूट्यूब के ज़रिए लोगों को। क्योंकि बहुत से लोग जो हैं एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं कि हमारा शुक्र ग्रह ठीक नहीं है या हमें लगता है शनि ग्रह में कुछ प्रॉब्लम है। और वैसे भी शनि ग्रह के बारे में तो लोगों ने वैसे ही एक बहुत बड़ा डर बिठा के रखा हुआ है कि बड़े ख़राब होते हैं शनि ग्रह एंड एवरीथिंग, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हम जैसा करते हैं वैसे ही शनि भगवान जो है हमें वैसा ही फल हमें देते हैं, बिकॉज़ उनको प्लैनेट ऑफ जस्टिस कहा जाता है कि जो हम करेंगे उसका फल वो हमें देंगे। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो कई बार ऐसा होता है कि जैसे मैंने कहा कि कुंडलीज़ में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, ग्रहों की प्लेसमेंट ऐसी ख़राब नहीं होती है, लेकिन हम अपने कर्मास की वजह से जो हम रोज़ अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में, एवरी डे में कुछ ऐसे काम कर जाते हैं जिसकी वजह से हम अपने लिए ही इन ग्रहों को ख़राब बना लेते हैं। तो ये आज बेसिक थीम है इस टॉपिक का। तो अब वो क्या चीज़ें हो सकती हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, जिसकी वजह से हमारे ये दो ग्रह जो हैं बहुत ही स्पीड से, जिसको कहते हैं अफेक्टेड होते हैं। तो पहली बात तो थोड़ा सा मैं ये बताना चाहती हूँ कि शुक्र ग्रह किन चीज़ों के लिए एक शॉर्ट में, क्योंकि इसके बारे में एक अलग वीडियो बना भी रखा है यूट्यूब में मैंने, प्लैनेट वीनस इन द 8th हाउस करके, जिसमें प्लैनेट वीनस के बारे में डिटेल में बताया गया है। पर अभी एक छोटा सा ब्रीफ यही है कि शुक्र ग्रह में जितनी भी आराम की चीज़ें होती हैं, लग्जरी की चीज़ें होती हैं, या जिसको हम बोलते हैं घूमने की चीज़ें होती हैं, कार्स, व्हीकल्स, या लिक्विड पैसा जो होता है, लग्जूरियस वेकेशंस जो होती हैं, छुट्टियां जो हम मनाना चाहते हैं, रिलेशनशिप्स, अच्छी रिलेशनशिप्स, लव रिलेशनशिप्स, ये सारा कुछ शुक्र ग्रह के अंडर आता है। अगर शुक्र ग्रह अच्छा है, हमारे प्लेस्ड है, तो हमें ये सब चीज़ें लाइफ में आसानी से मिल जाती हैं। तो ये मेन हमारा शुक्र ग्रह है। और जैसे कि शनि ग्रह के बारे में मोस्टली लोग जानते ही हैं कि मैंने अभी भी कहा कुछ मिनट पहले कि जो शनि ग्रह है वो जो जैसा हम कर्म करते हैं उसके हिसाब से हमें फल मिलता है। वो खुद हमें कभी बुरा या अच्छा फल नहीं देते। हम अगर अच्छा करेंगे तो हमें रिटर्न अच्छा देंगे, बिकॉज़ वो एक जज की तरह है कि जो इंसान ने जैसा किया उस हिसाब से उसका वर्डिक्ट वो देते हैं। तो अब इस बारे में क्या पॉइंट्स हो सकते हैं कि जिससे हम बचाव कर सकते हैं कि हम अपनी तरफ से कम जो है इन दो ग्रहों को हानि ना पहुंचाएं। तो पहले तो मैं ये बात करना चाहूँगी कि जैसे आजकल कंप्यूटर्स का बहुत ज़माना है, हर चीज़ कंप्यूटर्स पे हो रही है, वाईफाई, इंटरनेट इज़ एवरीवेयर। सो इसमें आजकल एक कम्युनिटी बहुत सालों से चल रही है जिसको हम बोलते हैं हैकर्स, जिसका मतलब होता है कि अगर किसी की अपनी वेबसाइट है या कंप्यूटर पे कुछ भी प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है, तो उस चीज़ को पैसे से ना खरीद के उस चीज़ को चुपके से अपने हाथ में कर लेना। मतलब कुछ ऐसे कोड्स होते हैं हैकर्स का कि वो सॉफ्टवेयर्स को में एंटर कर सकते हैं जो पेड सॉफ्टवेयर्स होते हैं खरीदने की बजाय, और जिसको हैकिंग बोलते हैं, दूसरों की वेबसाइट्स को हैक कर लेना ताकि वेबसाइट ना चले। तो ऐसा अभी पिछले साल हुआ भी था, आई थिंक द मंथ ऑफ जून या जुलाई में, कि बहुत सारी इंडियन वेबसाइट्स एक साथ हैक कर ली गई थी हैकर्स ने। तो ये प्रॉब्लम बहुत से लोगों को आई थी। तो जैसे ये चीज़ें अभी भी चल रही हैं, बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स में सॉफ्टवेयर्स हैक करना या नए टेक्नोलॉजिकल कुछ
आई डोंट नो कुछ जैसे कोई भी चीज़ जो कंप्यूटर के थ्रू हम कर रहे हैं या ख़रीद के हम उस चीज़ में एंटर कर सकते हैं, वो चीज़ें हैकर्स जो हैं उसको हैक कर लेते हैं। तो अब ये जो चीज़ है ये एक तरीके से चोरी ही कहलाई जाती है कि आपने किसी ने बड़ी मेहनत से उस सॉफ्टवेयर को बनाया है, उस पर उसने काम किया है कि इससे मुझे जो है मेरी मंथली इनकम आएगी या मेरी साल की इनकम आएगी, और जब लोग जाके इसको ख़रीदेंगे तो मेरी मेहनत का पैसा जो है मेरे पास आएगा, जो मैंने इसमें इतना हार्ड वर्क किया है। और उसको जैसे कोई जाके फ्री में वहाँ से अपना काम करवा ले, चाहे चालाकी, इसको चालाकी ही बोलेंगे, से करा ले, तो अब कहीं ना कहीं उसके जो शुक्र ग्रह हैं, जो उसका फिनेंशियल एस्पेक्ट है, कर तो वो ये सोच के रहा है कि मैंने ये चीज़ करी, अब देखो मैंने अपना पैसा बचा लिया, या मैंने किसी की वेबसाइट अगर बंद कर दी या हैक कर दी तो अब इसका काम नहीं चल पाएगा। बट वो ये नहीं रियलाइज़ करता हैकर कि उसका तो चलो कुछ समय तक वो नहीं चलेगा, बाद में वो अपनी नई वेबसाइट बना लेगा, प्रॉब्लम्स आएंगी उसको, लेकिन अपने ऊपर उसने एक ऐसा कर्मा साइकिल डलवा लिया है जिसकी वजह से उसकी खुद का जो प्लैनेट वीनस है, शुक्र ग्रह है, उसका लिक्विड पैसा या कहीं ना कहीं वो चीज़ उसकी निकलेगी ज़रूर, क्योंकि और प्लैनेट सैटर्न जो है और प्लैनेट वीनस एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त माने जाते हैं एस्ट्रोलॉजी में। तो जाहिर सी बात है कि अगर जैसे कि प्लैनेट सैटर्न के बारे में सब जानते हैं कि प्लैनेट ऑफ जस्टिस है, अब अगर किसी ने किसी के साथ इस तरीके से बुरा या चालाकी से किसी का काम रोका है या उसके काम के पैसे नहीं दिए हैं, तो डेफिनेटली शनि भगवान भी जो है उसको कहीं ना कहीं तो उसका, जिसको कहते हैं जस्टिस करेंगे, उसको कर्म भोगना पड़ेगा। तो यहाँ उसने साथ में अपना सैटर्न भी खराब कर लिया। तो ये एक जो चीज़ है ये नहीं करनी चाहिए। सॉफ्टवेयर्स हैकिंग और वेबसाइट्स दूसरों की जिन्होंने मेहनत से बनाई है उसको हैक कर लेना, या और भी जो कंप्यूटर्स में आजकल साइबर क्राइम चलता है, इस वजह से बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम्स आ रही है जो साइबर क्राइम करते हैं। तो दूसरी चीज़ अब यही है, इसके नेक्स्ट, जैसे मैंने बोला किसी से अगर पैसे ले उधार लिए हैं, तो जब उसको बोला है कि मैं उधार चुका दूंगा तो या चुका दूंगी, तो उस समय चुका देना चाहिए टाइम पे, क्योंकि अगर वो नहीं करोगे, अपने कर्जे टाइम पे वापस नहीं दोगे, अगर किसी दोस्त से पैसा लिया है या किसी जानने वाले से, रिश्तेदार से पैसा लिया है और उसने टाइम पे दिया है जब तुम्हें ज़रूरत थी, एंड अब जब उसका टाइम आया उस पैसे को वापस लेने का, तो उसका भी हक बनता है कि उसको उसका टाइम पे पैसा मिल जाए। और अगर नहीं दोगे, उसको बहाने बनाओगे, उसके फ़ोन्स नहीं उठाओगे, उसको अवॉइड करोगे, तो परेशान वो होगा बेचारा जिसने मदद की थी तब जब वाकई मदद की ज़रूरत थी। तो ये भी इस चीज़ से भी प्लैनेट वीनस और प्लैनेट सैटर्न नाराज़ होते हैं, एंड जो अच्छे इफेक्ट्स हैं वो बुरे इफेक्ट्स में बदल जाते हैं। अब ज़रूरी ऐसा नहीं है कि अगर कोई बोलेगा कि मैंने तो उसको चीट करा और मुझे तो कुछ नहीं हुआ अभी तक, मैम आप तो ऐसे ही बोल रहे हो यूट्यूब में कि इमीडिएट इफेक्ट हो जाता है या कभी ना कभी इफेक्ट होगा। ऐसा नहीं है कि अगर किसी को तुमने पैसे से चीट करा है तो तुम्हारा हिसाब पैसे छीनने से ही होगा। नहीं, लाइफ में सिर्फ एवरीथिंग इज़ नॉट मनी। ठीक है, मनी इंपॉर्टेंट है, बट एवरीथिंग इज़ नॉट जस्ट मनी। तुम्हारी कोई ऐसी रिलेशनशिप में अफेक्ट हो जाएगा, बुरा अफेक्ट हो जाएगा, जो तुम्हारे बहुत क्लोज है, या तुमसे कोई तुम्हारा बहुत क्लोज इंसान छिन जाएगा। कई बार तो सीवियर केसेस में लोगों की डेथ भी हो गई है कि ऑल ऑफ अ सडन इंसान सही था और ऑल ऑफ अ सडन उसकी डेथ हो गई, समझ नहीं आया कि ये कैसे हुआ। तो कहीं ना कहीं जो ये मदर नेचर है और जो हमारा जो कॉस्मिक एनर्जीज हम जिनको बोलते हैं, वो सारा हिसाब रखती हैं। और ज़रूरी नहीं है कि जैसे तुमने छीना वैसे ही तुमसे भी छीना जाएगा। वो किसी भी फॉर्म में छीना जा सकता है, रिलेशनशिप फॉर्म में, हेल्थ फॉर्म में, पैसे के फॉर्म में, या रेप्यूटेशन के फॉर्म में, किसी भी तरीके से वो छीना जा सकता है। तो इस चीज़ को हम खुद अवॉइड कर सकते हैं कि किसी को चीट नहीं करना। किसी का अगर पैसा है तो वो पैसा, किसी की अगर सैलरी है उसको टाइम पे दे दो। जो लोग दूसरों की सैलरीज रोक के रखते हैं या किसी को बेवकूफ़ बनाते हैं पैसे के थ्रू, कहीं ना कहीं तुम्हारा जो पैसा है या तुम्हारा जो वो सिचुएशन है तुम पे वापस आएगी ही आएगी। ठीक है, तो ये एक बहुत सिंपल चीज़ है जो लोगों ने सुनी भी होगी कि लोगों के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, फ्रॉड मत करो, पैसे का फ्रॉड मत करो, रिलेशनशिप का फ्रॉड मत करो, जो भी है सच बोलो,
डू द करेक्ट थिंग एंड एवरीथिंग, ये सब बचपन में भी बताया जाता है। बट आजकल इतनी फास्ट लाइफ हो गई है और आजकल स्ट्रेस इतना हो गया है, काम इतना हो गया, ऑफिस के टारगेट्स टू एवरीथिंग, कि अब ये सब चीज़ें लोग भूल गए हैं। ये सब इनफैक्ट आजकल तो मैं ये देख रही हूँ कि अगर किसी ने किसी को बेवकूफ़ बनाया तो वो उस बात पे बहुत खुश होता है कि अरे देखो मैंने उस इंसान को बेवकूफ़ बनाया और वो मुझे नहीं पकड़ पाया। इस पे इनफैक्ट इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझते हैं कि ये तो हमने जैसे बहुत बड़ा काम किया, बट वो ये भूल जाते हैं कि ये बड़ा काम नहीं करा, ये खुद को नीचे लाने का काम कर दिया है आने वाले समय में। तो ये चीज़ें नहीं करो। प्लैनेट वीनस और प्लैनेट सैटर्न को अगर बैलेंस करके रखना चाहते हो, और ख़राब मत करो अपने कर्मास की वजह से। अब इन चीज़ों को तो अवॉइड इंसान खुद कर सकता है ना। तो एस्ट्रोलॉजर्स तो बाद में आएंगे या हीलिंग तो बाद में होगी, ये तो खुद की अपने हाथ में चीज़ें हैं जिनको रोका जा सकता है ना करके, है ना। सो यही चीज़ है जो मैं बताना चाहती थी यूट्यूब में। एंड आई होप इस वीडियो से लोगों ने कुछ समझ ली होगी कि मैं क्या पॉइंट प्रूव करना चाह रही हूँ, और अपना जो बचाव है बहुत हद तक खुद के कर्मास के ऊपर, और हम जो चीज़ें करते हैं वो वही चीज़ें हमारे पास वापस आती हैं जिनके बारे में हमें कभी पता भी नहीं होता। सो दैट्स अबाउट इट इस वीडियो के बारे में। एंड नेक्स्ट वीक एक नए टॉपिक के साथ आई विल कम बैक, एंड टिल देन गुड बाय।